Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 3 how state government works. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be covered: levels, working of government, about MLAs and some extra notes. Government works at three levels: national, state and local. तो जो सरकार होता है वो 3 लेवल्स पे काम करता है: नेशनल, स्टेट एंड लोकल। राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। इन स्टेट्स में इट इज़ द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हु रिप्रेजेंट द पीपल। तो स्टेट्स में एमएलए होते हैं जो कि लोगों को देखते हैं, उन्हीं का काम होता है, वही होते हैं एमएलए। और एमएलए करते क्या हैं वो सब आगे पढ़ेंगे हम। द एमएलएज इंटर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो एमएलएज होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंटर करते हैं और सरकार बनाते हैं। एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया। तो सारा जितने एमएलएज होते हैं वो सारे एक ही, मतलब एक एमएलए एक ही एरिया से सेलेक्ट होता है। दिस एरिया इज नॉन एज हीज कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसी को, मतलब जो जिस एरिया से वो इलेक्ट हुआ है उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज विन मोर। मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर एमएलए लोग ज़्यादा जीतता है, देन हाफ ऑफ द नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट गेट द मेजोरिटी। तो अगर आधा से ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा, मतलब जितने भी एमएलएज हैं किसी एक पार्टी का, तो उसमें से आधा से ज़्यादा लोग, मतलब स्टेट के आधा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर वो जीत जा रहा है तो वही उसको मेजोरिटी मिल जाएगा। दी पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है। ऑल दी अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन। और इसके अलावा जो और रूलिंग इसके अलावा जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेजोरिटी नहीं है उनको अपोजिशन कहा जाता है। और फिर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स द गवर्नर्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नर्स होते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो होते हैं गवर्नर्स वो लेजिस्लेचर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के काउंसिल। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। और 5 साल तक होता है, उसके बाद चेंज होता है, हो जाते हैं एमएलएज वगैरह। The head of a state is the governor, while the head of the government consists of council of ministers headed by चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट का हेड कौन होता है, तो गवर्नर। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है काउंसिल ऑफ मेंबर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर से कंट्रोल किया जाता है। द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। मतलब कि रूलिंग पार्टी का वो लीडर, रूलिंग पार्टी का ही एक लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है।
The Legislative Assembly is a place where leaders debate and discuss on the important issue and make important bills. तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी जगह है जहाँ पे लीडर्स जाते हैं, डिबेट करते हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके एरियाज़ का वो डिस्कस करते हैं. इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो अ मूड ऑफ नोइंग व्हाट गवर्नमेंट डज फॉर द पीपल. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरीका है जिससे कि ये पता चलता है कि सरकार ने लोगों के लिए किया क्या है. The government works through various departments like public work department, agriculture department and health and education department. तो जो गवर्नमेंट होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मतलब डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करता है. जैसे कि पब्लिक का वर्क वाला डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर वाला, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं. The government has the power to make new laws for the state regarding health and sanitation. तो जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर होता है कि वो नए नए लॉज बना सकती है, रूल बना सकते हैं, नियम कानून स्टेट के लिए हेल्थ और सैनिटाइजेशन के आधार पे. लॉज फॉर द स्टेट आर मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो कानून बनते हैं स्टेट के लिए वो बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. लॉज फॉर कंट्री आर मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट. तो जो लॉ होते हैं पूरे देश के लिए वो यूनियन पार्लियामेंट में बनते हैं. एन MLA इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो MLA होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर होता है. ही इज इलेक्टेड बाय पीपल. वो लोगों से इलेक्ट होता है, लोग उसे चुनते हैं. इन दिस वे ही रिप्रेजेंट्स पीपल. और इस तरीके से वो लोगों के सामने आता है. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और सारा स्टेट्स जो है इंडिया का उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है. अ constituency is an area from which all the voters living there choose their representatives who then become member of legislative assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से सारे वोट करने वाले लोग, ना कि जो वोट हुआ है वो वोट करने वाले लोग चूज़ करते हैं अपने नेता को, जो कि आगे चल के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA बनता है. दी MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो जो MLA होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर MLA है, वो MLA जो हैं जितने सारे MLA हैं वो आधा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के उस पार्टी के MLA अगर आधा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मतलब जीत लिए हैं तो उस वही जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उसको मेजॉरिटी पार्टी कहा जाएगा. और उसके अलावा जितने भी पार्टी हैं उनको अपोजिशन कहा जाएगा. आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट द लीडर हु बिकम्स चीफ मिनिस्टर. तो उसके बाद जो MLA होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है उसको इलेक्ट किया जाता है. और जब वो इलेक्ट होता है तो वो चलकर आगे वो आगे चलकर बनता है चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर. उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होता है वो और लोगों को चुनता है मिनिस्टर के तौर पे.
द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होता है, स्टेट का गवर्नर, वो चूज़ करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और भी जितने मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए, उन सबको अपॉइंट करता है वो। द मिनिस्टर हैव सेपरेट ऑफिसेस। सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनका अलग अलग ऑफिस होता है। सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कुछ एमएलए लोग का डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। तो एक एमएलए के तौर पे, एक मिनिस्टर के तौर पे। द डिबेट इज जनरली हेल्ड इन द असेंबली। तो जो वाद विवाद होता है वो असेंबली में होता है। टू डिस्कस करंट प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। ड्यूरिंग डिबेट, विवाद के समय, द एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे जो एमएलए होते हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द इशू, प्रॉब्लम के आधार पे, या फिर जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सजेशन भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट, कि क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड assures the assembly that adequate steps are being taken। तब मिनिस्टर रिप्लाई करेगा क्वेश्चंस को और बताएगा कि क्या क्या स्टेप्स ले लिए गए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर द इलेक्शन के बाद, द एमएलए बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी, जो एमएलए है रूलिंग पार्टी का, इलेक्ट देयर लीडर्स। रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं वो अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर बन जाता है। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होता है वो और लोगों को मिनिस्टर के तौर पे चूज करता है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो जो गवर्नर है स्टेट का वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर्स या फिर और भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको। द मिनिस्टर्स हैव सेपरेट ऑफिसेस। सारे मिनिस्टर्स का अलग अलग ऑफिस होता है। सम एमएलएज है ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके जो कुछ एमएलएज होते हैं उनका डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक एमएलए के तौर पे, एक मिनिस्टर के तौर पे। द डिबेट इज जनरली हेल्ड इन असेंबली। जो डिबेट होता है वह असेंबली में होता है। टू डिस्कस करंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। ड्यूरिंग डिबेट, विवाद के समय, एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस। तो उस समय जो एमएलएज होते हैं वो अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं टू द इशू, और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और वो ये भी सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए। द मिनिस्टर देन एक्सप्रेस टू द क्वेश्चन एंड assures the assembly that adequate steps are being taken। तो उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्टर होता है वो रिप्लाई करता है इन सारे क्वेश्चंस को, और ये समझा, मतलब दिखाता है असेंबली में कि स्टेप्स ले लिए गए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट। तो जो चीफ मिनिस्टर है और उसके साथ साथ और भी जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। तो जो गवर्नमेंट शब्द है उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स
हु हेड देम। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और कुछ मिनिस्टर्स जो कि सरकार को मतलब वहाँ की जनता को हेड कर रहे हैं। All the MLAs who gather together in legislative assembly are called the legislature। तो जितने भी MLAs होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है। The legislature assembly is not the only place for opinions and expressed about the work of government। तो जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो बस ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ गए आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिए, जो कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए उसमें आपने अपना ओपिनियन दिया, बस उसी के लिए नहीं। वो देयर आर सेवरल न्यूज़पेपर्स TV channels and other organization which also talk about the government। तो वहाँ पर और भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं, टीवी चैनल वाले होते हैं, और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं जो कि आपसे बात करेंगे और पूछेंगे गवर्नमेंट के बारे में। आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था उसके बाद क्या होता है, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज जनरली हेल्ड बाय अ पार्टिकुलर मिनिस्टर हु एक्सप्लेन्स द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है मीटिंग के ख़त्म होने के बाद। असेंबली वाले मीटिंग के ख़त्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि किसी भी एक पार्टिकुलर मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना होता है कि कौन कौन से स्टेप्स ले लिए गए हैं सरकार के द्वारा। मीडिया पर्सन देन रिपोर्ट दिस डिस्कशंस इन सेवरल न्यूज़पेपर्स। तो उसके बाद जो मीडिया वाले लोग हैं वो इस रिपोर्ट को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दे देते हैं और खबर मतलब बन जाती है, ये खबरें में छपा जाता है या फिर टीवी चैनल्स में दिखता है। The government can also decide to make new laws for a state regarding sanitation and health facility। तो जो गवर्नमेंट है वो नए कानून भी बना सकता है सैनिटाइजन और हेल्थ फैसिलिटी के फेवर में। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। तो उसके बाद जो अलग अलग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो इस लॉ को आगे लेके जाता है, मतलब चलने पर क्या मतलब लोगों के सामने ये लॉ जाते हैं और ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो देखते हैं कि क्या ये लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं। Whenever the government fails, कभी भी जब गवर्नमेंट फेल होता है टू सेटिस्फाई पीपल नीड्स, अपने मतलब लोगों का ज़रूरत को पूरा करने से फेल होता है जब भी गवर्नमेंट, दे ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियन आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो ऑर्गेनाइज मीटिंग है उसमें कुछ जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट के फेवर में जाता है और कुछ उसके अगेंस्ट जाता है गवर्नमेंट के। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म आज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई गलती हो तो सॉरी, आप गलती को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।